Hello student, in today's lecture we are going to learn about new topic of grammar, voices, active, passive voice. In this lecture we are learn about and knowing about the what is voice, what is active voice and passive voice, and some general rules change from active to passive voice. Let's begin with what is voice. Voice क्या होता है? Voice is a grammatical category that applies to the verb in a sentence, जो कि sentence में verb को apply करती है. जैसे it shows the relationship between the doer and an action subject and the receiver of that object. That means in the sentence there is a subject जो कि action को do करेगा and receiver होगा एक जो कि object होगा उस action को receive करेगा. In English grammar there are two types of voices. First is active voice and second is passive voice. Mostly our sentence we are tell and says in active voice. What is active voice? Active voice क्या होता है? In a active voice the subject of a sentence is the performer. इसमें क्या होगा? जो subject है, जो हमारा करता है या सब्जेक्ट है वो क्या होगा? परफॉर्मर होगा, उस एक्शन को करेगा वो. ऑफ द एक्शन इंडिकेट बाय द वर्ब, जो कि वर्ब से जो एक्शन को इंडिकेट कर रहा है उसको वो परफॉर्म करेगा. एंड द जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और जो भी एक्शन होगा उसको रिसीव कौन करेगा? उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट. जैसे कि एडम क्लीन द किचन, तो हियर एडम इज़ ए सब्जेक्ट, क्लीन इज़ ए एक्शन एंड वर्ब भी है ये, एंड द किचन क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. अब पैसिव को देख लेते हैं. पैसिव वॉइस क्या होता है? इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द वर्ब. पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर बन जाता है, वो रिसीव करता है एक्शन को जो एक्सप्रेस होता है वर्ब के रूप में. The object of active sentence becomes the subject of the passive sentence. अब इसमें क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस का वो तो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में जाके. एंड वी यूज़ ए पैसिव वर्ब टू से व्हाट हैपन टू द सब्जेक्ट. और हम पैसिव वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ में क्या हुआ, क्या हैपन हुआ. जैसे पैसिव का एक सेंटेंस देख लेते हैं जो हमने एक्टिव वॉइस में यूज़ किया, उसी को ही देखते हैं. द किचन वॉज क्लीन बाय एडम. अब यहाँ पे जो पहले किचन जो था ऑब्जेक्ट हो रहा तो वो पैसिव में सब्जेक्ट बन गया एंड एक्शन वही रहेगा, बस इसमें टेंस का चेंज, इसमें जो टेंस है वो का वही रहेगा, लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा, नहीं वर्ब की तरह फॉर्म का. एंड जो इसमें सब्जेक्ट था वो क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट बन गया है. सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं उन्हीं का ही हम क्या बना सकते हैं? पैसिव बना सकते हैं. वर्ब्स दैट टेक्स वन एंड मोर देन ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि लाइक है, पेंट है, राइट, ईट, क्लीन, कैन बी चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर सकते हैं. इनट्रांजिटिव जो वर्ब्स होंगी कांट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वो कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होंगी. बिकॉज सच वर्ब्स डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स, उनके पास में ऑब्जेक्ट्स नहीं होता. जैसे कि लाइक, सी लाइक्स, ही इज स्लीप, चाइल्ड रन. तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं, जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है. एग्जाम्पल देखते हैं. शी लाफ्ड, तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. इफ़ ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विथ प्रीपोजिशन के साथ में अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को यूज़ करते हैं दैट कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देन we can change them into the passive voice. How?
शी लाफ्ड एट जोकर, तो यहाँ पे एट प्रपोजिशन है और ये जोकर इसके साथ में जुड़ गया है, तो इससे क्या होगा, ये पैसिव वॉइस इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट perfect continuous tense, future continuous tense and future perfect continuous cannot be changed into the passive voice. There are some tenses which are not be changed into passive voice. कौन कौन सा है? present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous, future perfect continuous tense. Some general rules. Identify the subject. First of all, in a sentence, we must be identify the subject and the verb and the object in the main sentence. का जो भी sentence उसमें हमें पहले subject देखना है, then verb देखना है, then object को पहचानना है. Next, change the place of the object of the main sentence into the subject of a new sentence. अब जो मेन सेंटेंस है यानी हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है उसमें से हम सब्जेक्ट वर्ब को पहचान के जो हम न्यू सेंटेंस बनाएंगे यानी जो हम पैसिव उसका बनाएंगे उसमें दोनों जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसका इंटरचेंज कर देंगे. दैट मीन्स एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे. यूज़ द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और एक्सरी वर्ब एज पर द फॉर्म ऑफ टेंस इन द मेन वर्ब एंड नंबर्स के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें चेंज करेंगे एंड उसको वर्ब को लगाएंगे ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मेन सेंटेंस विच बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द न्यू सेंटेंस. चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल यानी हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा ऑफ द वर्ब इन ए न्यू सेंटेंस में यानी पैसिव बनाएंगे जब हम उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. पुट द रिमेनिंग वर्ड्स other than subject verb object from the main sentence. नेक्स्ट है एट द प्रपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे हम लास्ट में बिफोर द ऑब्जेक्ट. जो भी हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे उससे पहले हम उसमें बाय का यूज़ करेंगे पैसिव बनाते वक्त. चेंज द सब्जेक्ट ऑफ ए मेन सेंटेंस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए न्यू सेंटेंस. फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन. अब जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमारा प्रोनाउंस भी चेंज होगा, तो उनका एक जो चार्ट है दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन चेंजिंग इन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. लेट्स सी दिस. सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट फॉर्म जो है एंड पॉजेसिव केस का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव का थर्ड फॉर्म. इनको हम देख लेते हैं. आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, you, he, his, him, she, her, they, their, them, who, whose, whom. अब जो टेंस में जो चेंज होगा, टेंस में कैसे हम पैसिव फॉर्म को बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं. जैसे प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होगा उसका हेल्पिंग होगा इज एम आर, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. वैसे तो उसमें आई एन जी लगता है लेकिन हम यहाँ जो बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस को तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी इज एम आर आई एन जी की जगह बीइंग लगेगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी. इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नो पैसिव यानी नो चेंज, कोई भी चेंज होगा उसका पैसिव नहीं बनेगा. पास्ट सिंपल का वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट कंटिन्यूस में वॉज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट का हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नो चेंज. फ्यूचर सिंपल का शैल, विल, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फ्यूचर कंटिन्यूस में नो चेंज एंड फ्यूचर परफेक्ट शैल, विल, हैव, विल हैव, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी नो चेंज. आज हमने इसके जो बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया है पैसिव वॉइस के. कल इसमें हम कैसे चेंज करना सेंटेंस को उसको सीखेंगे.